जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब लोग जानते हैं कि जिस तरह से नई एक्साइज पॉलिसी जब आई थी तो उसका लगातार एक विरोध हमें देखने को मिला और कई अलग अलग इलाकों में वाइन शॉप्स खुलना शुरू हुई और लोगों ने तो ये भी कह दिया कि अब तो घरों के अंदर तक आकर जो वाइन शॉप्स खोली जा रही हैं। लेकिन यह सिलसिला बदस्तूर लगातार जारी है और खबर ये सामने आ रही है कि सांबा के कुछ और इलाकों में जो है न्यू एक्साइज पॉलिसी के तहत वाइन शॉप्स खुल रही हैं और इसमें नाम सामने आया है सांबा के सुंब इलाके का। सुंब इलाका जो सांबा का पहाड़ी इलाका है और इस इलाके की बात करें, इस क्षेत्र की बात करें तो यहां पर एक सबसे बड़ा देवस्थान है बाबा शिवो जी का, जिसे आप बाबा गोरन जी के देवस्थान से जानते हैं। तो यहां पर लोगों का विरोध जो वो शुरू हो चुका है, लेकिन इसके ऊपर हम पॉलिटिकल रिएक्शन भी लेंगे। हमारे साथ मौजूद है डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के नेता संदीप सिंह जी। इनसे रिएक्शन लेने की कोशिश करते हैं कि न्यू एक्साइज पॉलिसी को लेकर पहले भी विरोध जो वो किया है, लेकिन अब जो है दूर दराज इलाकों में भी वाइन शॉप्स खुल रही हैं। तो इसे किस तरह से देखा जाए, इनसे रिएक्शन लेने की कोशिश करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो न्यू एक्साइज पॉलिसी है जब ये आई थी तो इसका एक पुरजोर विरोध शुरू हुआ था और अभी भी गिनती से ज्यादा वाइन शॉप जम्मू खित्ते में है और मात्र कुछ वाइन शॉप जो वो कश्मीर में है, जो वहां पर भी नहीं हुआ करती थी। लेकिन एक दोबारा से जो कुछ वाइन शॉप खुलने जा रही हैं, सांबा के सुंब इलाके का नाम तक इसमें आ चुका है। क्या कुछ कहेंगे? ये कहा था केंद्र सरकार ने भी, ये कहा था जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कि हम दूर दराज इलाकों के डोर स्टेप तक जाकर जो वो डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन यहां तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। क्या कुछ आपका रिएक्शन है इसके ऊपर? डोगरा स्वाभिमान की तरफ से एकमात्र यही आवाज़ है कि क्या 2014 में इसलिए वोट दिए थे जनता ने और ख़ास करके जम्मू रीजन ने, इतने सारे 24 व्यक्तियों को वोट दिया, आगे बिठाया, 25 जो थे वो तो डोगरा स्वाभिमान संगठन बना करके उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया इनकी ऐसी नीतियों से। जो लोगों के विरोधी हैं, एंटी सोशल हैं, जो औरतों के विरोधी हैं, ये हमारी मातृ शक्ति है, 50% तक है वो हमारी जनसंख्या में। मुझे बताया जाए, हमें बताया जाए आखिरकार कौन सी ऐसी लेडीज़ हैं, हमारी माताएं बहनें हैं जिन्होंने एप्लीकेशन लिखी और धरना प्रदर्शन किया और सरकार से डिमांड की कि हमें आप वाइन शॉप दो। कौन से ऐसे युवाओं ने जाकर के इनको अर्जी दी कि हमें वाइन शॉप चाहिए? कौन सा ऐसा विद्यार्थी था जिसने कहा हमें वाइन शॉप चाहिए? कौन सा ऐसा एक्स सर्विसमैन था और कौन ऐसा घर का व्यक्ति था जो इनके पास ये बताने गया कि हमें वाइन शॉप चाहिए? सरकार जैसे कहती है, सरकार को ये पता चल जाता है शराब किस कोने में चाहिए। सरकार को ये नहीं पता चलता कौन से स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा, कहाँ पे ठगबाजी की जा रही है। लोग दिन ब दिन प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। सरकार को ये नहीं पता चलता हॉस्पिटल में डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल रेफर हॉस्पिटल बना हुआ है, वहाँ पे दवाई क्या पेंटॉप DSR का एक इंजेक्शन तक उपलब्ध नहीं होता। हमें 2-4 होना पड़ता है, रात को दुकानें भी खुली नहीं होती। ये कोई फिक्र नहीं है, कोई इनको इनपुट नहीं है। लेकिन ये इनपुट है कि वहाँ पे वाइन शॉप की आवश्यकता है। पहले नड में दी इन्होंने, राजपुरा में दी इन्होंने, और कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ना चाहते यहाँ पे शराब ना पहुंचे। नाम लेते हैं, नारा देते हैं जय श्री राम, जय जय श्री राम, और ये देते क्या है? वाइन शॉप। अजीब है। बेचारे हमारे नौजवानों ने जो JKSSB के एस्पायरेंट हैं और बाकी जितने एस्पायरेंट हैं, आर्मी के एस्पायरेंट थे, उन्होंने प्रदर्शन किए। BSF CISF के एस्पायरेंट 40 दिनों से भी ज़्यादा ठंड में वहाँ बीजेपी के ऑफिस के बाहर बैठे रहे। पुलिस ने जबरन उनको रात को उठा करके बाहर फेंका और उन्हें उनका अधिकार छीन लिया, उन्हें प्रदर्शन नहीं करने दिया। उनका बस यही कसूर था कि जब वैकेंसी निकली थी 2000 निकली थी, लेकिन जब फाइनल लिस्ट उन्होंने निकाली 1000 की निकाली, वो 1000 सेलेक्टेड व्यक्ति को बाहर निकाल दिया। ये है इस सरकार की उपलब्धियां, ये है इनकी ट्रांसपेरेंसी। ये आवाज नहीं सुनाई दी इनको। युवाओं ने कितना प्रदर्शन किया, अर्धनग्न होकर भी वो हर जगह घूमे, नहीं इनके कान पर जू रहेंगी। यही हमारे विकास पुरुष थे LG साहब जी, जो आज डंका ठोकते हैं। देखा हमने यहाँ जम्मू कश्मीर के हर कोने तक, हर गरीब आदमी के घर तक जो है तरक्की पहुंचा दी। क्या ढकोसले आप झाड़ते रहते हैं? क्या ऐसे चलेगा हमारा समाज? हमें ये बताया जाए कि 50% हमारी मातृ शक्ति है। हमें बताया जाए कि क्या उनकी डिमांड थी, क्या उनके आने वाले जीवन के लिए, क्या उनकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए क्या वाइन शॉप देना अच्छा है? और हमारे धर्म को लेकर के क्या है? क्या हम हिंदू लोगों को ये शराबी चाहिए? क्या जम्मू के राष्ट्र
जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनको शराब चाहिए और इसी से आपको रेवेन्यू आता है। टूरिज्म हमारे जम्मू में इतना बड़ा एक अच्छी आने वाली दिनों में डेवलप करिए आप उसे, कश्मीर से ज्यादा टूरिज्म आ सकता है। हमारे पास इतना कुछ है, आप उसे एक्सप्लोर नहीं करते। हमारे पास पानी का, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का इतना बड़ा पोटेंशियल है, आप उसके लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं चलाते, लेकिन आप दिखाते हैं अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट और धन्य है। मैं तो कहता हूं कि हमें तो शर्म आती है केंद्र की सरकार के ऊपर भी, जो धड़ल्ले से ये कहती है हमें पूरा विश्वास है यहां बिठाए गए एलजी साहब के ऊपर। क्या अजीब चल रहा है। आप तो धृतराष्ट्र बन चुके हैं, आपने लोगों को किसी भी काबिल नहीं छोड़ा है और बाद में इनके भक्त लोग ये कहते हैं कि देखो लोग प्रतिक्रिया नहीं देते, लोग विरोध प्रदर्शन नहीं करते। अरे ये तो वही बात हो गया कि अंधे के सामने नाच करके और जो कानों से नहीं सुनता उनको गा करके सुनाना। ये अंधी और बहरी सरकार है, कौन सुनाएगा। और आखिरकार वोट भी लोग दें, फिर प्रदर्शन भी लोग ही करें, फिर एप्लीकेशन भी लोग ही लिखें, फिर डीसी ऑफिस भी लोग ही जाएं, लोग ही सब कुछ करेंगे। तो फिर कश्मीर की बेटी ने जो एक वीडियो बना करके भेजा था तो वो हमारे एलजी साहब को मिनटों में दिख गया। इन्होंने बड़ी तारीफ की, कश्मीर की बेटी ने कहा कि मुझे स्कूल जल्दी लगने चाहिए, ये इन्हें सोशल मीडिया में दिख जाता है। अभी जो आवाज उठाई जा रही है, सुंब की नारी शक्ति ने आवाज उठाई है, सुंब के लोगों ने आवाज उठाई है कि ये एक धार्मिक स्थल है, श्री बाबा गोरन जी का देवस्थान है, वहां पे इसको ड्राई एरिया घोषित कर देना चाहिए। ताउम्र आने वाले जीवन में यहां पे कोई हमें शराब और नशाखोरी नहीं चाहिए। एक और एलजी साहब की मैं अचीवमेंट बताता हूं। 2014 से पहले आप देखिए यहां पे चिट्टा नशा कितना था और आज इनकी अचीवमेंट है, खुद इनका बयान है, 10 लाख युवा जो हैं वो नशे से ग्रस्त हैं। अरे यही आपका है ना 23 नंबर पे भारत देश में सबसे बड़ी ताकतवर इंसान बनने का, ये सबसे बड़ी आपकी उपलब्धि है। और यहां पे चीफ सेक्रेटरी आगे क्या कहता है, बयान का देता है, देखो कितने बड़ा अलोकतांत्रिक तरीका चल रहा है। वो कहता है लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को एक बाबू कहता है कि भाई उन्होंने जो किया गलत किया। अजीब है। अरे पार्लियामेंट्री सिस्टम से चलती है हमारा पूरा भारत देश और लोग ही सुप्रीम होते हैं, लोगों की चुनी हुई सरकार है। उन्होंने जो कानून बनाया था, जिन लोगों को रेगुलराइज किया था 94 में, वो बिल्कुल सही किया। एक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट बता रहा है और हम लोग सहन कर रहे हैं। अजीब है, ये चल क्या रहा है। मुझे लगता है ये पाकिस्तान बनाना चाहते हैं जम्मू एंड कश्मीर को। लेकिन मैं जानना चाहता हूं ना, इससे पहले नड में खोली गई, हालांकि मैं सिर्फ सांबा की बात नहीं कर रहा, पूरे जम्मू की कश्मीर की बात कर रहा हूं, लेकिन आखिर जरूरत क्या थी न्यू एक्साइज पॉलिसी? क्या आगे कम दुकानें थी जो और खोली जा रही हैं? नड में खोली गई, जैसे आपने कहा कि कोई एरिया छोड़ा नहीं है। अब सुंब इलाके में खोली गई, तो सुंब जो एक पहाड़ी इलाका है, कई पंचायतें उस इलाके में जो वो आती हैं, और कहीं ना कहीं हम रिएक्शन लोगों का ये भी ले रहे थे, उनका तो ये भी कहना है कि सांबा तक जाने में कतराते थे लोग कि नहीं जाएंगे, लेकिन अब तो उनके डोर स्टेप पर आकर आप ये वाइन शॉप खोल रहे हैं। वहां पे वाइन शॉप ना खुलने ये फायदा ये था वहां के स्थानीय लोगों को कि अगर कोई इच्छा रखता था हमें पीनी है तो वो डिनाइड मोड में चला जाता था, कौन जाएगा इतनी दूर। लेकिन अब तो सरकार ने उनके डोर स्टेप पर पहुंचा दिया। धन्य है ये सरकार, इनको तो ऑस्कर अवार्ड और आने वाले दिनों में इनको पीस प्राइज मिलना चाहिए, नोबेल प्राइज है पीस, ये देना चाहिए। इतनी अच्छी तरक्की ये कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये लूट रहे हैं हमारे यहाँ जम्मू को। ये सबसे बड़ा नुकसान जम्मू को है। रेत बजरी इन्होंने बेच दी, बाहर का माफिया शराब का ये यहां पर ले आए। 2014 से पहले हमने कभी किसी माफिया का नाम नहीं सुना, और जो बड़े बड़े गुंडे थे तो 2014 से पहले ही उन सरकारों ने उन्हें जेल के अंदर बंद किया था। इस सरकार के आते ही वो सारे बाहर हैं। आज उन्हीं के हाथों में सारी ठेकेदारी है। आज वही जितने भी हमारे यहाँ के संसाधन हैं उनका दुरुपयोग कर रहे हैं और पूरी सेटिंग करके सेक्रेटरीट में जितना धड़ल्ले से हो सकता है लोगों को नोच नोच के खा रहे हैं। हम टोल की भी बात कर लें, टोल इनको पता चल गया 85 से 100 रुपये करना है, लेकिन जो 100 रुपये लेते हैं कितना कमीशन जाता है टोल लेने वाले को, कितना सड़क पर लगता है। कभी किसने दिया ब्यूरो? ये ब्यूरो दिया नहीं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, और कहते हम सबसे बड़े अकाउंटेबल। ये जो सरकार है इसकी इंटेंशन और विल टोटली रॉन्ग है, लोगों के खिलाफ है। आने वाले दिनों में हम बताएंगे और लोग बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। हम एक जरिया है। हम तो सबको ये आग्रह करते हैं कि जागो, अपनी रूह को जगाओ। हम जो मान सम्मान की जिंदगी जी रहे थे वापिस उस पर आओ। जम्मू वालों इकट्ठे हो जाओ, डोगराज एक हो जाओ,
मत बंटो अपने आप को, मत बांटो आप कास्ट कलर क्रीड में, मत बांटो रिलीजन के बेसिस पर। आओ आप सहयोग करो, हमारा एक प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं और हमारी स्पष्ट नीति है। इन सभी समस्याओं का एक ही हल है कि अगर जम्मू को सेपरेट स्टेट बना दिया जाए, जम्मू में 371 लगा दिया जाए, वरना ये पाकिस्तान बना देंगे, पाकिस्तान। लेकिन मैं इसी टॉपिक पर रहूंगा। अगर सोम इलाके की बात करें या इससे अलग हटके और इलाकों की बात करें, तो आपको भी ज्ञात होगा इस बात का कि ये कहा गया था कि दूर दराज इलाकों तक जाकर डेवलपमेंट की जाएगी। आज भी कुछ पिछड़े इलाके हैं, लेकिन अब इस इलाके की बात करें तो ये भी दूर दराज इलाका है, लेकिन यहाँ तक इस तरह से चीज़ें क्या क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, हम ये कहना चाहते हैं कि आपने ही बड़ी बार कवरेज किया और बाकी मीडिया के साथियों ने सांबा के वहां जाकर के कवरेज दिखाई थी कि पालकी के ऊपर प्रेग्नेंट लेडीज को लाया जाता है, सड़क की सुविधा नहीं है। ये सरकार को नहीं सुनाई देता। सरकार कहती है हमें वहां से किसी ने बताया नहीं है। भाई आपके पंचेस बैठे हैं, सरपंच बैठे हैं, बीडीसी बैठे हैं, डीडीसी बैठे हैं, और सारे भगवान की दया से भारतीय जनता पार्टी जो पूरे विश्व में सबसे अच्छी है, ईमानदार है, ये उनका कहना है, हमारा कहना नहीं है। और वो एक धर्म को मानती है और उसको आगे ले जाती है और हम अपने धर्म को स्ट्रॉन्ग करना चाहती है। तो ये धर्म में हमारे शराब बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, और जो डीडीसी वहां के वाइस चेयरमैन है, सुंब से ही बिलोंग करते हैं, वो भी स्पष्टीकरण दे। बीडीसी काउंसिल पूरी स्पष्टीकरण दे, रेजोल्यूशन डालें कि आने वाले दिनों में ताउम्र यहां पे बैन है। कभी भी यहां पे सुंब वाले इलाके में, इस पूरे ब्लॉक में कोई वाइन शॉप नहीं खुल सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। अजीब है कि इनको शराबियों ने जाके कोई लेटर लिखा है एलजी साहब को। मुझे लगता है एलजी साहब की फिर बड़ी अच्छी जोड़ीदारी है शराबियों के साथ, पता नहीं कैसा उठना बैठना है। एक तरफ पुलिस वाले बेचारे घर घर जाके, अभी उन्होंने रिसेंटली वहां पे एक बड़ा आयोजन किया, पब्लिक और पुलिस पब्लिक मीट की, वहां पे वो बेचारे कह रहे थे शराबियों के खिलाफ, जहां हमने नशे के खिलाफ जाना है, मुझे तो डिक्लेयर कर दो कि शराब नशा नहीं है, या डिक्लेयर कर दो अगर शराब नशा है तो फिर आप उसे धड़ल्ले से क्यों बिकवाना चाहते हैं? क्यों हमारे इस समाज में जितनी भी सामाजिक अच्छाइयां हैं उनको धूमिल क्यों करना चाहते हैं? आप राम जी के नाम पर इस प्रकार का अपराध, रावण जैसी नीतियां क्यों अपना रहे हैं? और हमारे जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तान क्यों बना रहे हैं, जो वो नहीं कर पाए? आज आप साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो करवा रहे हैं। मैं कहता हूं जितनी इनकी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। यानी आप सुंब इलाके के लोगों के साथ है जो लगातार विरोध कर रहे हैं? हम हर उनकी परेशानी के साथ हैं, हम रात दिन उनके साथ खड़े हैं, मगर हम ये नहीं है कि आम जनता फिर सड़कों पर आए, आम जनता फिर धक्के खाए। अरे अब यहां पे बोल दिया गया है मीडिया के जरिए, सुंब इलाकों के लोगों ने बोल दिया है, और बीडीसी डीडीसी ये सारे हैं, ये भी अपना अपना लिख के दे, ओपन नहीं आए ना। आखिर कर मुझे बताया जाए, ये क्या सर्वेंट है? क्या किसी कारपोरेशन में कोई जॉब करते हैं जो इनको निकाल दिया जाएगा? भाई पब्लिक आप रिप्रेजेंटेटिव है धड़ल्ले से। ये एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, लोकतंत्र है। आप नहीं आवाज उठाओगे तो कौन उठाएगा? और अगर आप नहीं उठा पाए ना, तो मैं तो कहता हूं कालिक पोतनी चाहिए लोगों ने आपके मुंह के ऊपर, ऐसे लोग। तो ये रिएक्शन है डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी का, जो पुरजोर इनका भी विरोध जो वो शुरू हो चुका है। सुंब इलाके का नाम सामने आया है, यहाँ पर वाइन शॉप खुलने जा रही है जो नई एक्साइज पॉलिसी है, और उसी के तहत लोगों ने भी अपना एक विरोध जो जताया है। अलग अलग रिएक्शन सामने आए हैं, कुछ देर में वो रिएक्शन भी हम आपके तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं को लेकर पॉलिसी बनाने की बात करनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर न्यू एक्साइज पॉलिसी लाई जा रही है। इससे पहले आपने पिछले साल भी देखा कि नड इलाके में पुरजोर विरोध हुआ, महिला शक्ति लगातार सड़कों पर रही, घंटों घंटों तक जो वो ट्रैफिक जाम रहा, इसलिए कि घरों के पास वाइन शॉप खोली जा रही है। और सुंब इलाका जो एक देवस्थान है, स्कूल है, मंदिर है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर वाइन शॉप खोली जा रही है। अब ये खुलती है नहीं खुलती, जिस तरह से लोगों ने अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसको लेकर प्रदर्शन भी हो। लेकिन पॉलिटिकल रिएक्शन भी हम धीरे धीरे लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला रिएक्शन डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी का सामने आया है, जिन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया है, और एलजी प्रशासन को खरी खोटी सुनाई जा रही है इस न्यू एक्साइज पॉलिसी को लेकर। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ हालात बनते हैं। लेकिन न्यू एक्साइज पॉलिसी के तहत सांबा जिला में सुंब इलाके का नाम जो वो सामने आ चुका है, और इसी तरह से जम्मू खित्ते में कई अलग अलग इलाकों में ये वाइन शॉप्स खुल रही हैं। आप ये कह सकते हैं कि प्रशासन जो धड़ल्ले से खुलवा रहा है, इसी तरह का जो पिछले साल हमने हालात देखे, और इसी तरह के हालात अब दोबारा से हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल